गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग 12.5 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और हमने इसके कल 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सोल्व करने की हम विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। 12.5 में हम लोग पढ़ रहे हैं उन अवकलन समीकरण के बारे में जिनको चरों के पृथक्करण के अंदर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है और उसके बाद में हम उसके अंदर चरों के पृथक्करण विधि से हम उसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें दिया हुआ है e की पावर x प्लस वाई बराबर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स। तो देखो बच्चों, कल मैंने आपको इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन समीकरण की पहचान बताई थी जो चरों में पृथक्करण में कन्वर्ट हो सकती है। तो बच्चों उसके लिए आपको सिंपली x प्लस वाई का पद देखने को मिलेगा और हमें यहाँ पे x प्लस वाई को लेके चलना है t। तो देखिए बच्चों, सवाल की शुरुआत हम कैसे करेंगे। हमने माना कि यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx बराबर में हो जाएगा dt बटे dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो 1 प्लस dy बटे dx के स्थान पे हम लोग यहाँ पे dt बटे dx रखेंगे और x प्लस वाई के स्थान पे हम लोग यहाँ पे t रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से देखिए बच्चों फलन में क्या परिवर्तन आएगा, ये बन जाएगा e की पावर t और ये बन जाएगा यहाँ पे dt बटे dx। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से चरों का पृथक्करण बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो हम यहाँ से चरों का पृथक्करण करेंगे। तो देखिए बच्चों, चरों का पृथक्करण करने पर चूंकि ये t का पद है इसलिए ये चला जाएगा dt की तरफ, यहाँ पे आ जाएगा dx और यहाँ पे आ जाएगा dt बटे e की घात t। अब देखिए बच्चों, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे dx बराबर में यहाँ पर e की घात t ऊपर जाकर e की घात माइनस टी dt हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर सिंपल देखिए बच्चों, x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन होता है x और ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस टी। e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे माइनस भी लगेगा और प्लस में यहाँ पे अचर राशि जुड़ेगी c। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे इस पद को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस का e की पावर माइनस का t हो जाएगा और t की वैल्यू हम लोग यहाँ पे वापस रखेंगे x प्लस वाई और बराबर में बचेगा c। तो बच्चों हमें हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सिंपल आपको x प्लस वाई या x माइनस वाई का पद दिया हुआ मिलेगा और हमें उस पद को जो है वो t के इक्वल मान के चलना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे x प्लस वाई को t के इक्वल माना और यहाँ पे चरों में पृथक्करण में समाहित होने वाली अवकलन समीकरण मुझे प्राप्त होगी। उसके बाद मैंने चरों का पृथक्करण करके और दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करके यहाँ पे x प्लस ई की घात माइनस x प्लस वाई बराबर c के रूप में इसका सोल्यूशन जो है वो प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे जो अवकलन समीकरण दे रखी है, हमें सबसे पहले इसमें चूंकि x प्लस वाई का पद आ गया, इसका मतलब ये निश्चित तौर पे चरों में पृथक्करण में समाहित होने वाले अवकलन समीकरण में ये कन्वर्ट हो सकता है। हमें यहाँ से dy बटे dx का पद प्राप्त करने के लिए बच्चों हमें इस पूरी समीकरण में dx का भाग देना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, इसके सॉल्यूशन की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, दोनों पक्षों में dx का भाग देने पर। तो हमारे पास यहाँ आएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बट्टे में dx और बराबर में देखिए बच्चों ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बट्टे में dx। अब देखिए बच्चों, x प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई माइनस यहाँ पे आएगा x प्लस वाई के गुणा में डी वाई बटे dx बराबर में आएगा 1 प्लस डी वाई बटे dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x प्लस वाई को हम एज इट इज़ रखते हैं और ये प्लस 1 इधर आकर बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 1। ये पद इधर जाकर इस dy बटे dx के साथ यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ तो आ जाएगा प्लस का x प्लस वाई और यहाँ बचेगा प्लस का 1। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इस अवकलन समीकरण से dy बटे dx का मान निकालूँ तो वो मुझे x प्लस वाई माइनस 1 बटे x प्लस वाई प्लस 1 के रूप में मुझे प्राप्त होता है। अब आप खुद देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो पद प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर x प्लस वाई के रूप में आपको यहाँ पर एक अवकलन समीकरण प्राप्त हुई है और इसका सॉल्यूशन बच्चों हम किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि x प्लस वाई जो है बच्चों वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। अवकलन करेंगे बच्चों यहाँ पे तो 1 प्लस डी वाई बटे dx की जो वैल्यू है वो dt बटे dx के बराबर प्राप्त होगी, यानी कि जो dy बटे dx का मान है वो हमें dt बटे dx और -1 प्राप्त हो जाएगा। और ये मान जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे बच्चों तो हमारे पास जो अवकलन समीकरण का परिवर्तित रूप है वो हो जाएगा यहाँ पे dt बटे dx
डी वाई बटे डी एक्स के स्थान पे मैं रखूँगा डी टी बटे डी एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वाई के स्थान पे टी रखेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा टी माइनस वन बटे टी प्लस वन। तो देखिए बच्चों यहाँ से डी टी बटे डी एक्स का जो मान है वो हमारे पास क्या आएगा, टी माइनस वन बटे टी प्लस वन, और माइनस वन इधर जाकर बनेगा प्लस वन, जिससे बच्चों आपके पास यहाँ पे टी माइनस वन प्लस टी प्लस वन बटे टी प्लस वन का पद आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों डी टी बटे डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 2t और बटे में आएगी टी प्लस वन। चरों का पृथक्करण करेंगे बच्चों तो ये पूरा का पूरा टी का पद है, ये इधर आकर जो है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा टी प्लस वन बटे टी। आप दो को यहीं रख सकते हैं, यहाँ पे डी टी रहेगा, आप दो को यहीं रख सकते हैं और इसके साथ चला जाएगा डी एक्स। दोनों ही पक्षों में बच्चों अब हम लोग समाकलन करेंगे, तो यहाँ देखिए टी में टी का भाग देंगे 1 आएगा और 1 में टी का भाग देंगे तो 1 बटे टी आएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपने पास पद प्राप्त होंगे, और ये देखिए बच्चों यहाँ पर 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ पे केवल रहेगा dx। अब जब हम इसका x के सापेक्ष t के सापेक्ष समाकलन करेंगे बच्चों, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे log t, बराबर में देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 2 और dx का इंटीग्रेशन x, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c। अब देखिए बच्चों t की वैल्यू जब मैं वापस रखूँगा तो t के स्थान पे मैं रखूँगा यहाँ पे x प्लस वाई, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे log x प्लस वाई, यहाँ पे देखिए बच्चों आ जाएगा 2x प्लस का c। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ से log x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 2x में से x घटाएंगे तो यहाँ पे x बचेगा, y इधर जाकर हो जाएगा माइनस वाई, प्लस का आएगा c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे log x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस c के रूप में हमें हमारा सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों यहाँ पे जो अवकलन समीकरण आपको दी गई थी उसमें x प्लस वाई को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें चरों के पृथक्करण विधि को जो है यहाँ पे आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, और उसके बाद में आपको यहाँ से dy बटे dx का मान निकालना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे dy बटे dx का मान निकाला तो x प्लस वाई के पदों में मुझे प्राप्त हो गया। उसके बाद एज यूजुअल जैसे मैं x प्लस वाई को t मानकर dy बटे dx का मान निकालता हूँ, वो दोनों ही वैल्यू जैसे मैंने इस समीकरण नंबर 1 में रखी, तो ये समीकरण नंबर 1 जो है वो t और x में पूरी तरह से कन्वर्ट होगी, और यहाँ से हम चरों का पृथक्करण जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। चरों का पृथक्करण होने के बाद में हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, जिससे मुझे log x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस सी के रूप में मुझे मेरा सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है dy बटे dx बराबर x प्लस वाई प्लस 1 बटे x प्लस वाई। देखिए बच्चों हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, चूंकि x प्लस वाई का पद यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो हमें इसके सॉल्यूशन की शुरुआत भी इसी से करनी होगी। हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल। आप चाहें तो बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 1 पूरे को भी t मान सकते हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार से गलती नहीं होगी। अब जब मैं इसका अवकलन करके dy बटे dx का मान निकालूंगा तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, y का अवकलन जो है वो dy बटे dx हो जाएगा, t का जो अवकलन है वो dt बटे dx हो जाएगा। तो देखिए बच्चों dy बटे dx का मान जो है वो यहाँ पे dt बटे dx और -1 के रूप में मुझे प्राप्त होगा। जैसे मैं ये दोनों वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ बच्चों, तो समीकरण नंबर 1 से देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, dy बटे dx के स्थान पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे dt बटे dx और -1, x प्लस वाई के स्थान पे आएगा t प्लस 1 बटे में यहाँ पर आ जाएगा t। तो देखिए बच्चों dt बटे dx को हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा t प्लस 1 बटे t और -1 इधर जाकर बन जाएगा प्लस का 1। अब देखिए बच्चों जैसे ही मैं यहाँ पे t लघुत्तम लूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा t प्लस 1 और प्लस का t। तो देखिए बच्चों यहाँ से मुझे dt बटे dx का जो मान है वो मुझे 2t प्लस 1 बटे t के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों जब मैं यहाँ से चरों का पृथक्करण करूँगा तो ये पूरा का पूरा जो है वो t का पद है, इधर आकर ये व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा t बटे 2t प्लस 1, यहाँ पे रहेगा dt और यहाँ पे आ जाएगा dx, और अब हम दोनों पक्षों का कर लेंगे समाकलन। नीचे देखिए बच्चों यहाँ पर 2t प्लस 1 का पद है, इस पार्ट का समाकलन कैसे करेंगे समझिए। बट्टे में यहाँ पे 2t प्लस 1 का पद है, तो चूंकि अंश में केवल t दिया हुआ है तो अंश में 2t प्लस 1 बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 से गुणा करके 2 से भाग दूंगा। तो देखिए बच्चों समझिए आप लोग यहाँ पे मैं किस प्रकार का परिवर्तन कर रहा हूँ। पहले तो अंश में 2 से गुणा करके 2 से भाग दे दिया ताकि अंश में 2t का पद आए, अंश में 2t का पद आए,
उसके बाद में बच्चों मैं इसमें 1 जोड़ूंगा और 1 घटाऊंगा, जिससे मुझे अंश में 2t + 1 का जो पद है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना होगा, 1/2, 2t + 1 में 2t + 1 का भाग देंगे बच्चों, तो यहाँ पे 1 dt आएगा और माइनस दूसरा इंटीग्रेशन जो है वो 1/में 2t + 1 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा 1/2, 1 dt का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा यहाँ पे t, 1/में 2t + 1 का इंटीग्रेशन बच्चों log 2t + 1 होगा, परंतु ध्यान रहे जो t का गुणांक 2 है वो यहाँ पर भाग में जरूर आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बराबर में यहाँ पर ले लेते हैं dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में एक अचर राशि हम ले लेते हैं c1/2 यहाँ पे दिया हुआ है। पूरी समीकरण को जब हम 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो देखिए हमारे पास यहाँ पे बचेगा t माइनस का 1/2 log 2t + 1 बराबर में हो जाएगा 2x और प्लस का 2c1। तो 2c1 जो है बच्चों वो भी एक अचर राशि है जिसको मैं यहाँ पर c के इक्वल मान लेता हूँ। अब देखिए बच्चों c2 के इक्वल मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको 2 को इस 2 को हटाऊंगा तो मुझे पूरी समीकरण को दोबारा यहाँ पे 2 से गुणा करना होगा और साथ ही साथ मैं यहाँ पे t की वैल्यू भी रख रहा हूँ, तो ये बनेगा 2t और t का मान जो है वो है x + y, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे log और t के स्थान पे x + y रखेंगे तो ये अंदर बनेगा 2x + 2y + का 1, यहाँ पर बच्चों बनेगा 2x को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4x और c2 को जब मैं 2 से गुणा करूँगा तो 2c2 के रूप में मुझे एक नया अचर जो है वो c प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे यहाँ पे प्राप्त होने वाला है 2x + का 2y माइनस का log यहाँ पे है 2x + 2y + 1 बराबर में है 4x + c। अब आप देखेंगे बच्चों इस log को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2y, पहले लिख देता हूँ 2x, ये 4x इधर आकर 2x में से घट के यहाँ पे माइनस का 2x बचेगा, ये माइनस का log 2x + 2y + 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे log 2x + 2y + 1 और प्लस का c। अब देखिए बच्चों इन दोनों पदों में से हम यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 में y - x बराबर में log 2x + 2y + 1 + c के रूप में मुझे यहाँ पर एक आंसर प्राप्त होगा जो कि इस अभिष्ट अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो देखा बच्चों यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, x + y को t लेकर और इसको चरों में पृथक्करण योग्य बनाकर हम इसमें चरों का पृथक्करण करेंगे और जिस प्रकार का पद आएगा हमें इंटीग्रेशन में परफेक्ट होना पड़ेगा बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 9 को हमें बहुत अच्छे से करना होगा जिससे अवकलन समीकरण के अंदर आने वाले समाकलन जो हैं वो बहुत आसानी से आप लोग कर पाओ और सॉल्यूशन प्राप्त करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ x + y बराबर sin इनवर्स dy/dx। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी x + y का पद आ चुका है, इसका मतलब हम इसको चरों में पृथक्करण होने योग्य जो है वो अवकलन समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम इसका सॉल्यूशन सिंपली कैसे करेंगे, पहले sin इनवर्स को हम इधर लेके आएंगे तो ये समीकरण बनेगी sin x + y बराबर dy/dx। अब सिंपली बच्चों हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो x + y है वो किसके इक्वल है, t के, और यहाँ से एज यूजुअल हम dy/dx का मान निकालते हैं अवकलन करके। तो अवकलन करेंगे तो 1 + y का अवकलन dy/dx और t का अवकलन x के सापेक्ष dt/dx आएगा। तो यहाँ से dy/dx का जो मान है बच्चों वो dt/dx - 1 के रूप में मुझे प्राप्त होगा। ये वैल्यू जब बच्चों मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए बच्चों ये हो जाएगा sin t बराबर में dy/dx के स्थान पे आएगा dt/dx - 1। अब देखिए बच्चों यहाँ से dt/dx का जो मान है वो मुझे 1 + sin t के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है वो t का पद है, चरों का पृथक्करण यहाँ से संभव हो चुका है, तो 1 + sin t जो है वो dt की तरफ जाएगा। चरों का पृथक्करण करेंगे तो dt के बटे में बच्चों यहाँ पे 1 + sin t आएगा और यहाँ पे केवल dx रहेगा और दोनों ही पक्षों का कर देंगे समाकलन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे बट्टे में 1 + sin t है तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे अंश और हर में 1 - sin t से गुणा करना, 1 - sin t से गुणा करना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर dx ही रहेगा, यहाँ पे हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों अंश में आ जाएगा 1 माइनस साइन टी, और ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से a स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्र टी और dt, और यहाँ पर रहेगा बच्चों dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर यह आ जाएगा 1 माइनस साइन टी बट्टे में 1 माइनस साइन स्क्र टी जो है बच्चों वो यहाँ पर कोस स्क्र टी आएगा, ये हो जाएगा dt, और यहाँ पर आएगा dx। तो देखिए बच्चों ये बन जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में कोस स्क्र टी, मैं यहाँ पे हर का भाग दे रहा हूँ अंश के अंदर, और इसको दो अलग अलग समाकलन में जो है वो विभाजित कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों इसमें क्या परिवर्तन आएगा, पहला इंटीग्रेशन बनेगा 1 अपॉन में कोस स्क्र टी, और जो दूसरा इंटीग्रेशन है बच्चों वो बनेगा साइन टी बट्टे कोस स्क्र टी dt, और यहाँ पर आएगा dx। 1 अपॉन में कोस स्क्र टी जो है बच्चों वो होता है यहाँ पे सेक स्क्र टी, और यहाँ पर देखिए बच्चों साइन टी बट्टे कोस स्क्र टी को एक कोस ऊपर जाकर बना लेगा यहाँ पे सेक टी, और साइन बट्टे कोस बना लेगा यहाँ पे टेन टी dt, और बराबर में आ जाएगा यहाँ पे dx। सेक स्क्र टी का जो समाकलन है बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पे टेन टी, सेक टी टेन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे सेक टी, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और प्लस अक्षर राशि में यहाँ पे ले लेता हूँ c। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे t की वैल्यू भी रखता हूँ, और मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू ये सॉल्यूशन निकालूंगा, तो मुझे मिलेगा x बराबर टेन टी के स्थान पे वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पे x प्लस वाई, माइनस का सेक टी के स्थान पे वापस x प्लस वाई, और c1 इधर जाकर जब माइनस c1 बनेगा तो वो यहाँ पे एक नया अक्षर c बना लेगा, जहाँ पे c जो है वो माइनस c1 के इक्वल लिया गया है, जहाँ पे c जो है वो माइनस c1 के इक्वल लिया गया है। तो देखिए बच्चों इस रूप में मुझे यहाँ पर जो हल प्राप्त हुआ है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो देखा बच्चों आपने हमने किस प्रकार से आज ये क्वेश्चन को सोल्व किया। बहुत आसान इनका प्रोसेस है, केवल आपको सिंपली हर क्वेश्चन के अंदर x प्लस वाई या x माइनस वाई का पद दिया हुआ मिलेगा, हमें सिंपल उसको t के इक्वल मानकर वहाँ से dy बटे dx की वैल्यू निकालनी है, और पूरी समीकरण को t और x के अंदर कन्वर्ट करके चरों में पृथक्करण होने योग्य बनाना है। उसके बाद में चरों का पृथक्करण करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करके हम वहाँ से t की वैल्यू वापस रख देंगे, और हम हमारा अभीष्ट सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त कर लेंगे। तो देखा बच्चों प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे जो मेन पार्ट है वो इंटीग्रेशन का है, और इंटीग्रेशन के लिए आपको 9th चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए, ताकि समाकलन जो है वो किसी भी प्रकार से आपके गलत नहीं हो। और ये एक्सरसाइज जो है आप देख रहे हैं इसमें इंटीग्रेशन आ रहे हैं, और काफ़ी हद तक बहुत छोटे इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और ये आगे जाके थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे। लेकिन 9th चैप्टर में जो भी इंटीग्रेशन आपको करवाए गए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए वो चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।